जब सिस्टम की सफाई की जगह सड़ांध ले लेती है तो अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता है जिसे लोग शहंशाह नहीं कॉकरोच कहते हैं। वो कहीं भी निकल सकता है, किचन में, रेल में या फिर सरकारी दफ्तर के उस कमरे में जहां फाइलें रखी होती हैं। कॉकरोच का जिक्र इसलिए कि नई पार्टी बन गई है, नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। कौन सी जनता इस पार्टी में शामिल हो रही है और इस पार्टी में शामिल होने वालों की योग्यताएं क्या हैं? बहुजन समाज पार्टी ने हाथी को चुनाव चिन्ह चुना। जम्मू कश्मीर की एक पार्टी है पैंथर्स पार्टी, और अब कॉकरोच के नाम से पार्टी का ऐलान हो गया है। समझदार समझ गए होंगे कि जनता पार्टी के आगे लगा कॉकरोच आया कहां से। जो नहीं समझे और जो समझ गए हैं लेकिन डिटेल में जानना चाहते हैं, ये खबर उन्हीं के लिए है। तो शुरू से शुरू करते हैं। जिस दिन सीजीआई सूर्यकांत ने कॉकरोच वाली टिप्पणी की, उसी दिन यानी 16 मई को अभिजीत डिपके ने सोशल मीडिया एक्स पर लोगों से कॉकरोच जनता पार्टी में रजिस्टर करने की अपील की। साफ कर दें कि इस पार्टी का मकसद चुनाव लड़ना नहीं है, ये व्यंग करने वाला एक पॉलिटिकल आउटफिट है। पार्टी में शामिल होने की दिलचस्प शर्तें बताएं उससे पहले बता दें कि कॉकरोच वाली जो टिप्पणी सीजीआई सूर्यकांत ने की थी, उस पर बाद में उन्होंने साफ किया कि उनकी मौखिक टिप्पणी फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल करके कानून और मीडिया जैसे पेशों में एंट्री करने वाले लोगों के लिए थी, न कि बेरोजगार युवाओं के लिए। फिर भी इस टिप्पणी ने ऑनलाइन सनसनी मचा दी। अब आते हैं उन 4 योग्यताओं पर जो आप में हैं, तभी आप कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। पहली है बेरोजगारी, दूसरी आलसी होना यानी डले रहो पड़े रहो, तीसरी योग्यता एक लत है, लत ऑनलाइन रहने की, चौथी है प्रोफेशनली तरीके से भड़ास निकालने की क्षमता। कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन की मास्टर डिग्री कर रहे हैं। वो 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में भी वॉलंटियर रह चुके हैं। द हिंदू अखबार से बात करते हुए अभिजीत ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी माननीय मुख्य न्यायाधीश के उस बयान के खिलाफ युवाओं की असहमति है जिसमें उन्होंने युवाओं को कॉकरोच और परजीवी करार दिया था। भारत जैसे लोकतंत्र में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, जहां संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षक माने जाने वाले सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई युवाओं की आलोचना कर उनका अपमान करते हैं। वो आगे कहते हैं कि अगर युवाओं को अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए कॉकरोच बनना पड़े तो हम इस पहचान को अपनाते हैं, इसीलिए हमने अपना नाम रखा है कॉकरोच जनता पार्टी। हमने आपको पहले ही बताया कि एक सैटेरिकल पॉलिटिकल पार्टी है। पार्टी के मिशन और विजन को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने वेबसाइट पर लिखा है कि हम यहाँ ना तो एक और पीएम केयर्स योजना शुरू करने आए हैं, ना ही टैक्स पेयर की सैलरी पर दावोस में छुट्टियाँ मनाने आए हैं, ना ही भ्रष्टाचार को रणनीतिक खर्च के तौर पर रीब्रांड करने आए हैं। हम यहाँ पूछने आए हैं जोर से, बार बार लिखित रूप में कि पैसा गया कहाँ। पार्टी की टैगलाइन है आलसी और बेरोजगारों की आवाज़। पार्टी का दावा है कि वो उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है सिस्टम जिनको गिनना भूल गया है। पार्टी एक बड़ा जिद्दी झुंड है जिसका कोई स्पॉन्सर नहीं है, बस हैं तो सिर्फ 5 चीज़ें जो सरकार में आने पर लागू की जाएंगी। मैनिफेस्टो में किए गए 5 वादे भी दिलचस्प हैं। वादा नंबर 1, अगर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी सरकार में आती है तो रिटायरमेंट के बाद किसी भी सीजीआई को राज्यसभा जाने का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। वादा नंबर 2, अगर कोई वैध वोट डिलीट किया जाएगा तो चाहे उस राज्य में जहां सीजेपी की सरकार हो या विपक्ष की, सीईसी को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि किसी के वोटिंग का अधिकार छीनना आतंकवाद से कम नहीं। वादा नंबर 3, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होगा, 33% नहीं, और इसके लिए सांसदों की संख्या भी नहीं बढ़ाई जाएगी। कैबिनेट में भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होगा। वादा नंबर 4, बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के टीवी चैनलों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे और उनके एंकर्स के बैंक अकाउंट्स की जांच होगी। वादा नंबर 5, अगर कोई विधायक या सांसद दूसरी पार्टी में पाला बदल कर जाता है तो उसके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जाएगी और उसे अगले 20 साल तक किसी भी पब्लिक ऑफिस में कोई पद नहीं दिया जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी बनने के 2 दिन बाद 18 मई को अभिजीत ने दावा किया कि पार्टी से 50,000 लोग जुड़ चुके हैं। अभिजीत का कहना है कि उनकी पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और जाति विरोधी संगठन है। हमारी विचारधारा गांधी, अंबेडकर और नेहरू से प्रेरित है। अभिजीत का कहना है कि हम देश से ये वास्तविकता स्वीकार करने का आग्रह कर रहे हैं कि आज के युवा सिस्टम से अपना भरोसा खो रहे हैं, क्योंकि ये अब उनकी सेवा नहीं कर रहा है, उनकी बातें नहीं सुन रहा है, उन्हें देख भी नहीं रहा है, और व्यवस्था जितनी देर तक इस बात को नज़रअंदाज करती रहेगी, निराशा उतनी ही बढ़ती जाएगी। अभिजीत के मुताबिक कॉकरोच बताता है कि वो हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। कि देश के लोकतांत्रिक संगठनों के कामकाज को लेकर बढ़ रही फ्रस्ट्रेशन का लक्षण है। हमें कॉकरोच होने पर गर्व है। क्योंकि सोसाइटी बहुत टची है, इसलिए फिर से याद दिला रहा हूँ कि सीजेपी व्यंग करने वाला आउटफिट है।
यानी अपने समझ के हिसाब से आनंद लें और जो आनंद के पीछे मर्म छिपा है उसको भी समझें। कॉकरोच आपको कैसा लगता है? कॉकरोच जनता पार्टी पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।